रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि पैसे, सफलता और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या फर्क होता है और क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने बचपन के अनुभवों के माध्यम से हमें दो अलग अलग सोच वाले व्यक्तियों की कहानी बताते हैं। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। वे बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की समस्याओं से जूझते रहे। दूसरी ओर थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसे को समझते थे और जानते थे कि पैसा कैसे काम करता है। इन्हीं दोनों व्यक्तियों की सोच और जीवन के अनुभवों से रॉबर्ट ने सीखा कि सिर्फ अच्छी नौकरी अमीरी की गारंटी नहीं है। स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, पैसा बनाना नहीं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये किताब हमें बताती है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर पूरी जिंदगी नौकरी करने, बिल्स भरने, ईएमआई चुकाने और फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीने के चक्र में फंसे रहते हैं, जबकि अमीर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एसेट्स बनाते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज तैयार करते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें कठिन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। रॉबर्ट कियोसाकी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अगर इंसान सही तरीके से सोचने लगे, फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करे और अपने पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करे, तो वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि सही सोच विकसित करने, डर पर जीत हासिल करने, रिस्क को समझने और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने की किताब है। रिच डैड पुअर डैड की इस बुक को डिटेल्स में सुनते हैं। दुनिया में लगभग हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी आरामदायक हो, उसे पैसों की चिंता ना करनी पड़े, परिवार खुश रहे और भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग वास्तव में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन पाते हैं। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड इसी सवाल का जवाब देती है कि आखिर अमीर लोग अलग क्या करते हैं। किताब का पहला भाग इंसान की सोच को बदलने पर आधारित है। ये केवल पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि ये समझाती है कि पैसे को कैसे समझा जाए और कैसे पैसा इंसान के लिए काम करे। दो पिताओं की कहानी। लेखक बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता समान व्यक्ति थे। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों की सोच पूरी तरह अलग थी। पुअर डैड की सोच। पुअर डैड पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की थी और सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे। समाज में उनका सम्मान था। वे हमेशा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, सुरक्षित नौकरी करो, रिस्क मत लो, पैसा बचाकर रखो। उनका मानना था कि नौकरी ही जीवन की सुरक्षा है। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी एक अच्छी नौकरी करे और आराम से जिंदगी बिताए। लेकिन समस्या ये थी कि अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी होने के बावजूद वे हमेशा आर्थिक समस्याओं से घिरे रहते थे। महीने के अंत तक पैसे खत्म हो जाते थे। वे मेहनत बहुत करते थे, लेकिन पैसा टिकता नहीं था। रिच डैड की सोच। रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे पैसों की ताकत और उसके नियमों को समझते थे। वे बिजनेस करते थे और लगातार अमीर बनते जा रहे थे। वे कहते थे, नौकरी सिर्फ शुरुआत है, असली ताकत बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में है। पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। उनका मानना था कि स्कूल बच्चों को नौकरी करना सिखाता है, लेकिन अमीर बनना नहीं सिखाता। इसलिए लोग डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन पैसों को संभालना नहीं सीखते। अमीर बनने की शुरुआत सोच बदलने से होती है। किताब का पहला बड़ा संदेश यही है कि अमीर बनने से पहले इंसान को अपनी सोच बदलनी पड़ती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर कहते हैं, मैं ये नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन रिच डैड सिखाते हैं कि सवाल बदलो। ये मत कहो कि मैं नहीं खरीद सकता, बल्कि पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। जब इंसान सवाल बदलता है, तो उसका दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है।
यही सोच अमीर लोगों को अलग बनाती है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह किताब का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सबक है। लेखक बताते हैं कि बचपन में वे और उनके दोस्त माइक अमीर बनना चाहते थे। वे रिच डैड के पास सीखने गए। रिच डैड ने उन्हें अपनी एक छोटी दुकान में बहुत कम पैसे पर काम दिया। कुछ समय बाद लेखक को गुस्सा आने लगा। उन्हें लगा कि उनसे बहुत काम करवाया जा रहा है, लेकिन पैसा बहुत कम दिया जा रहा है। तब रिच डैड ने उन्हें एक महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने कहा, अधिकतर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। अमीर लोग पैसा बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है। इसका मतलब यह था कि अगर इंसान केवल नौकरी की सैलरी पर निर्भर रहेगा तो वो हमेशा काम करता रहेगा। लेकिन अगर वो ऐसे एसेट बनाए जो लगातार पैसा कमाए, तो धीरे धीरे उसे काम करने की जरूरत कम पड़ने लगेगी। डर और लालच का खेल। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया के अधिकतर लोग दो भावनाओं से नियंत्रित होते हैं, डर, लालच। डर लोगों को डर रहता है। नौकरी चली गई तो क्या होगा? पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? इसी डर के कारण लोग सुरक्षित नौकरी से चिपके रहते हैं। वे नए अवसरों का फायदा नहीं उठाते। लालच। जब लोग पैसा कमाने लगते हैं तो वे महंगी कार खरीदते हैं, बड़ा घर लेते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं, फिर ईएमआई और खर्च बढ़ जाते हैं। इसलिए उन्हें और ज्यादा काम करना पड़ता है। यही चक्र पूरी जिंदगी चलता रहता है। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं। रैट रेस क्या है? रैट रेस का मतलब है ऐसा जीवन जहां इंसान नौकरी करता है, सैलरी पाता है, बिल भरता है, फिर अगले महीने के लिए दोबारा काम करता है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी मिलने से वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन अक्सर जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसलिए वे पहले की तरह ही फंसे रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत। रिच डैड का मानना था कि दुनिया की सबसे जरूरी शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन है। स्कूल हमें सिखाता है गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन स्कूल ये नहीं सिखाता टैक्स कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। रिच डैड कहते हैं, अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च करते हैं, मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी खरीदकर उसे एसेट समझ लेते हैं। यही बात इंसान की आर्थिक स्थिति तय करती है। अमीर लोग अलग क्या करते हैं? रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं, पैसा बचाकर एसेट खरीदते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, रिस्क को समझ कर लेते हैं, पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले बिल भरते हैं, बचा हुआ पैसा खर्च कर देते हैं, केवल नौकरी पर निर्भर रहते हैं। नौकरी जरूरी है, लेकिन हमेशा पर्याप्त नहीं। किताब नौकरी के खिलाफ नहीं है। रिच डैड कहते हैं कि नौकरी जरूरी हो सकती है, लेकिन केवल नौकरी पर निर्भर रहना खतरनाक है। अगर किसी की नौकरी चली जाए और उसके पास कोई एसेट ना हो तो उसकी आय तुरंत बंद हो जाएगी। इसलिए इंसान को ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो लगातार आय देती रहें। पहले पाठ का मुख्य संदेश। इस पूरे पहले भाग का सार यह है कि अमीर बनने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। डर और लालच को कंट्रोल करना सीखो। एसेट बनाओ, पैसे को अपने लिए काम करवाओ, केवल नौकरी पर निर्भर मत रहो। निष्कर्ष। रिच डैड पुअर डैड का पहला भाग केवल पैसे कमाने की बात नहीं करता, बल्कि ये इंसान की पूरी सोच बदल देता है। ये सिखाता है कि असली अमीरी बड़ी सैलरी में नहीं, बल्कि सही सोच, सही फैसलों और फाइनेंशियल समझ में होती है। जब इंसान पैसे को समझना शुरू करता है, तभी उसकी आर्थिक आजादी की असली यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, इस भाग में लेखक हमें पैसों की असली समझ सिखाते हैं। पहले भाग में हमने जाना कि अमीर और गरीब लोगों की सोच अलग होती है। अब इस दूसरे भाग में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। यही वो सबसे बड़ा अंतर है जो एक साधारण इंसान और अमीर इंसान के बीच होता है। 1. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेखक बताते हैं कि बचपन में उनके रिच डैड ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा, अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाओगे तो तुम हमेशा पैसे के गुलाम बने रहोगे। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, मेहनत करते हैं और महीने के आखिर में सैलरी लेते हैं। फिर उसी पैसे से बिल भरते हैं, ईएमआई देते हैं, खर्चे पूरे करते हैं और अगली सैलरी का इंतजार करते हैं।
ये चक्र पूरी जिंदगी चलता रहता है। लेकिन अमीर लोग इस चक्र से बाहर निकल जाते हैं। वे अपनी कमाई का इस्तेमाल ऐसे एसेट्स बनाने में करते हैं जो लगातार पैसा कमाते रहें, जैसे बिजनेस निवेश, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, रॉयल्टी, डिजिटल प्रोडक्ट। धीरे धीरे उनकी आय इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें रोज काम करने की जरूरत नहीं रहती। 2. डर और लालच इंसान को गरीब बनाए रखते हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग दो चीजों से नियंत्रित होते हैं: डर, फियर, लालच, ग्रीड। डर, लोग डरते हैं कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, इसलिए वे अपने सपनों को छोड़कर सुरक्षित जिंदगी जीते रहते हैं। लालच, जब सैलरी बढ़ती है तो इंसान नई कार, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदने लगता है। फिर खर्चे बढ़ जाते हैं और उसे और ज्यादा काम करना पड़ता है। इसी को लेखक रैट रेस कहते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें इंसान लगातार भागता रहता है, लेकिन कभी सच में आजाद नहीं हो पाता। 3. फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। लेखक कहते हैं कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं सिखाते। बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसों की वजह से परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे करें, टैक्स कैसे बचाएं, एसेट्स कैसे बनाएं, रिस्क को कैसे समझें। अगर किसी इंसान के पास यह ज्ञान है तो वह कम पैसों से भी अमीर बन सकता है। 4. एसेट्स और लायबिलिटीज का असली मतलब। यह इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। एसेट क्या है? वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। उदाहरण: किराए वाला मकान, शेयर बिजनेस, यूट्यूब चैनल, किताबों की रॉयल्टी। लायबिलिटी क्या है? वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। उदाहरण: महंगी कार, बड़ा घर, जिसकी ईएमआई भारी हो, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, फिजूल खर्च। लेखक कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि वे एसेट्स हैं। 5. अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं। साधारण लोग पहले बिल भरते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। लेकिन अमीर लोग सबसे पहले निवेश करते हैं। वे अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा निवेश, बिजनेस, एसेट्स सीखने में लगाते हैं। यही आदत धीरे धीरे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना देती है। 6. नौकरी सुरक्षा देती है, आजादी नहीं। लेखक नौकरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना खतरनाक है, क्योंकि कंपनी कभी भी निकाल सकती है। महंगाई बढ़ते जाते हैं, इसलिए हर इंसान को अपनी एक्स्ट्रा इनकम बनानी चाहिए। आज के समय में यह हो सकता है फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन बिजनेस, इन्वेस्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। 7. गलती करने से मत डरिए। लेखक कहते हैं कि गरीब लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे गलतियों से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग गलतियों से सीखते हैं, रिस्क लेते हैं, नए मौके ढूंढते हैं। हर सफल इंसान कभी न कभी असफल जरूर हुआ है। 8. टैक्स और कंपनियों का खेल। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग कंपनियां बनाते हैं क्योंकि इससे वे टैक्स बचाते हैं, खर्चों को मैनेज करते हैं, ज्यादा पैसा बचा पाते हैं। जबकि मध्यम वर्ग पहले टैक्स देता है और फिर खर्च करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझदारी भी जरूरी है। 9. काम सीखने के लिए करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में ऐसा काम करो जिससे नई स्किल सीखने को मिले, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, मैनेजमेंट, क्योंकि यही स्किल्स आगे जाकर बड़ा बिजनेस बनाने में मदद करती हैं। 10. अमीर बनने का असली रास्ता। लेखक के अनुसार अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन, लो एसेट्स बनाओ, फिजूल खर्च कम करो, पैसा निवेश करो, नई स्किल सीखो, डर से बाहर निकलो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। इस भाग की सबसे बड़ी सीख। इस किताब का दूसरा भाग हमें यह समझाता है कि सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। सही फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो, एसेट्स बनाओ, खर्चों पर नियंत्रण रखो, लगातार सीखते रहो। अगर इंसान कम उम्र में ये बातें समझ जाए तो वो अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है।
अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है दोस्तों। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी सैलरी हो जाए, तो जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि सिर्फ नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बनता। यही सबसे बड़ा सबक है जो रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। मान लीजिए एक इंसान हर महीने 50,000 रुपए कमाता है। वो पैसा आते ही खर्च कर देता है। महंगा मोबाइल, बाइक की ईएमआई, कपड़े, पार्टी और बाकी चीजें। महीने के अंत तक उसके पास कुछ नहीं बचता। अगले महीने फिर वही दौड़ शुरू। दूसरी तरफ एक अमीर सोच वाला इंसान क्या करता है? वो अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाता है जहां से लगातार पैसा वापस आए, जैसे बिजनेस, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या कोई डिजिटल एसेट। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब उसे हर दिन मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका पैसा खुद उसके लिए कमाई कर रहा होता है। यही फर्क है गरीब और अमीर सोच में। डर और लालच इंसान को गुलाम बना देते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग दो चीजों से कंट्रोल होते हैं, फियर और ग्रीड। एक, फियर यानी डर। लोग डरते हैं कि कहीं नौकरी ना चली जाए, डरते हैं कि पैसे खत्म ना हो जाए, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, डरते हैं कि रिस्क लेने पर नुकसान ना हो जाए। यही डर इंसान को पूरी जिंदगी एक ही जगह रोक देता है। दो, ग्रीड यानी लालच। जब थोड़ा पैसा आता है तो इंसान और महंगी चीजें खरीदना शुरू कर देता है। बड़ी कार, बड़ा घर, ज्यादा खर्च। फिर उन चीजों को संभालने के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए होता है। फिर वो और ज्यादा काम करता है। यही रैट रेस है। जैसे एक चक्र लगातार घूमता रहता है, वैसे ही इंसान नौकरी और खर्चों के चक्कर में घूमता रहता है। वो सोचता है कि ज्यादा सैलरी उसे आजाद कर देगी, लेकिन अक्सर ज्यादा सैलरी सिर्फ ज्यादा खर्च लेकर आती है। फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे जरूरी है। स्कूल हमें मैथ, साइंस और हिस्ट्री सिखाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाते। यही कारण है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी होगी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? पैसे को समझना, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क जानना, कैश फ्लो समझना, इन्वेस्टमेंट सीखना, टैक्स और बिजनेस की बेसिक जानकारी रखना। एसेट्स और लायबिलिटीज का असली मतलब यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। एसेट क्या है? जो चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है। उदाहरण, किराया देने वाला मकान, बिजनेस स्टॉक्स, यूट्यूब चैनल, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, किताब या कोर्स। लायबिलिटी क्या है? जो चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। उदाहरण, महंगी कार, ईएमआई पर खरीदी चीजें, बड़ा घर जिसकी किस्तें बहुत ज्यादा हों, जरूरत से ज्यादा खर्च। गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि वे एसेट्स हैं। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर उन्हीं एसेट्स की कमाई से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। नौकरी क्यों अमीर नहीं बनाती? किताब में बताया गया है कि नौकरी जरूरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि नौकरी में समय के बदले पैसा मिलता है। अगर काम बंद तो पैसा बंद। सैलरी बढ़ने के साथ टैक्स भी बढ़ता है। नौकरी कभी भी जा सकती है। अमीर लोग कई इनकम सोर्सेज बनाते हैं, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रॉयल्टी इनकम, रेंटल इनकम, ऑनलाइन इनकम। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। गलती करने से मत डरो। रिच डैड हमेशा कहते थे, हारने वाले लोग हार के डर से शुरुआत ही नहीं करते। दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों ने कई बार असफलता देखी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असफलता सफलता का हिस्सा है। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? गरीब मानसिकता वाला इंसान गलती से डरता है। अमीर मानसिकता वाला इंसान गलती से सीखता है। अपने दिमाग को एसेट बनाओ। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? ना जमीन, ना सोना, ना कार। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपका दिमाग। अगर आपका दिमाग मजबूत है, नई चीजें सीख सकता है, मौके पहचान सकता है, तो आप कहीं से भी दोबारा शुरुआत कर सकते हैं।
इसलिए किताबें पढ़ो, स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, सेल्स सीखो, इन्वेस्टिंग सीखो, टेक्नोलॉजी समझो। अमीर बनने का असली फॉर्मूला रिच डैड पुअर डैड के अनुसार: कमाओ, खर्च कम करो, एसेट्स खरीदो, एसेट से इनकम बढ़ाओ, फिर उस इनकम से अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ। ज्यादातर लोग स्टेप 2 और स्टेप 3 छोड़ देते हैं, इसलिए वे पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं। पैसिव इनकम की ताकत। पैसिव इनकम मतलब ऐसा पैसा जो आपके लगातार काम किए बिना आता रहे। उदाहरण: यूट्यूब मोनेटाइजेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, किराया, डिविडेंड, ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स। शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगती है। रिच डैड पुअर डैड के इस भाग में हम उन गहरी बातों को समझेंगे जो अमीर और गरीब सोच के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती हैं। इस पार्ट में मुख्य फोकस है फियर, डर, रिस्क, जोखिम, टैक्सेस, टैक्स और फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। 1. अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, सिस्टम के लिए काम करते हैं। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छी सैलरी ही सफलता है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ ज्यादा कमाना इंसान को अमीर नहीं बनाता। असली फर्क यह है कि आपका पैसा आपके लिए कितना काम कर रहा है। गरीब और मिडिल क्लास लोग नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं, खर्च करते हैं, फिर अगले महीने का इंतजार करते हैं। लेकिन अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, निवेश करते हैं, बिजनेस सिस्टम खड़े करते हैं, पैसिव इनकम बनाते हैं। यही वजह है कि अमीर इंसान सोते हुए भी पैसा कमाता है। 2. डर इंसान को गरीब बनाए रखता है। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे डरते हैं। पैसा खोने से डर, असफल होने का डर, लोगों के मजाक उड़ाने का डर, नया शुरू करने का डर। यही डर इंसान को हमेशा सेफ जोन में रखता है। रिच डैड कहते थे, लूजर्स आर पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग। यानी हारने वाले वो नहीं जो फेल हो गए, हारने वाले वो हैं जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। 3. स्कूल हमें नौकरी सिखाता है, अमीरी नहीं। हमारा शिक्षा सिस्टम हमें अच्छे नंबर लाना, नौकरी पाना, सुरक्षित जीवन जीना, ये सब सिखाता है। लेकिन कोई नहीं सिखाता पैसा कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाते हैं, निवेश कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। इसीलिए बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसों की समस्या से जूझते रहते हैं। 4. अमीर लोग टैक्स के नियम समझते हैं। रिच डैड बताते हैं कि इतिहास में पहले टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगाया गया था, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास पर पड़ने लगा। अमीर लोग कंपनियां बनाते हैं, बिजनेस, खर्च दिखाते हैं, कानूनी तरीके से टैक्स बचाते हैं, जबकि नौकरी करने वाला व्यक्ति पहले टैक्स देता है, फिर बचे पैसे से खर्च करता है। यही कारण है कि अमीर और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। 5. फाइनेंशियल आईक्यू सबसे जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होते। असल ताकत है फाइनेंशियल नॉलेज, इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी, पहचानना। फाइनेंशियल आईक्यू के 4 हिस्से: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, लॉ अंडरस्टैंडिंग। जो इंसान इन चीजों को सीख लेता है उसके लिए पैसा कमाना आसान हो जाता है। 6. पैसा कमाने के लिए सिर्फ डिग्री जरूरी नहीं। बहुत लोग सोचते हैं, मेरे पास बड़ी डिग्री नहीं है इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता। लेकिन दुनिया के कई बड़े बिजनेसमैन कॉलेज ड्रॉप आउट थे, साधारण परिवार से थे, शुरुआत में असफल हुए। फर्क सिर्फ सोच का था, वे हर समस्या में अवसर देखते थे। 7. अमीर लोग मौके बनाते हैं। गरीब लोग कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, रिस्क बहुत है। लेकिन अमीर लोग पूछते हैं, इसे कैसे किया जा सकता है, इससे फायदा कैसे होगा, मैं क्या सीख सकता हूं। यही सवाल इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। 8. फेलियर सफलता का हिस्सा है। रिच डैड कहते थे, फेलियर इंस्पायर्स विनर्स एंड डिफीट्स लूजर्स। यानी हार कुछ लोगों को तोड़ देती है और कुछ लोगों को मजबूत बना देती है। अमीर लोग असफलता से डरते नहीं, वे उससे सीखते हैं। हर बड़ा बिजनेस कई गलतियों, नुकसान, संघर्ष के बाद ही सफल हुआ है। 9.
सबसे बड़ी गलती सिर्फ पैसा बचाना। मिडिल क्लास सोच, पैसा बचाओ, खर्च मत करो, रिस्क मत लो। लेकिन रिच डैड कहते हैं, सिर्फ सेविंग आपको अमीर नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है, पैसे की वैल्यू घटती है, इसलिए पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, एसेट्स में लगना चाहिए, इनकम पैदा करनी चाहिए। 10. फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है आपके खर्च आपकी पैसिव इनकम से पूरे हों, आपको मजबूरी में नौकरी ना करनी पड़े, आपके पास समय की आजादी हो, पैसा आपकी जिंदगी कंट्रोल ना करे। यही असली अमीरी है। इस पाठ से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख: 1. नौकरी जरूरी हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। नौकरी से एक्सपीरियंस लो, स्किल्स सीखो, लेकिन सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो। 2. एसेट्स बनाओ, ऐसी चीजें खरीदो जो भविष्य में पैसा दें। 3. फाइनेंशियल एजुकेशन लो, स्कूल की पढ़ाई के साथ पैसे की समझ भी जरूरी है। 4. डर पर जीत हासिल करो, हर बड़ा इंसान कभी न कभी डरा जरूर था। 5. पैसे को अपना कर्मचारी बनाओ, खुद पूरी जिंदगी पैसे के पीछे मत भागो। निष्कर्ष: रॉबर्ट कियोसाकी इस पाठ में हमें समझाते हैं कि अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नाम नहीं है। असली अमीरी है सही सोच, फाइनेंशियल नॉलेज, रिस्क लेने की हिम्मत, एसेट्स बनाना और पैसे को अपने लिए काम करवाना। जो इंसान इन बातों को समझ लेता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि तब वह सिर्फ मेहनत नहीं करता, बल्कि समझदार। रिच डैड पुअर डैड के इस भाग में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने दिमाग, आदतों और फैसलों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस पाठ का मुख्य विषय है एक्शन लेना, अवसर पहचानना, सीखते रहना और अपने डर पर नियंत्रण पाना। 1. अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं देख पाता। रिच डैड कहते थे कि दुनिया अवसरों से भरी हुई है, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग समस्याएं देखते हैं, डर देखते हैं, जोखिम देखते हैं, जबकि अमीर लोग मौके देखते हैं, समाधान सोचते हैं, भविष्य की संभावना देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में जमीन सस्ती है, तो गरीब सोच कहेगी यहां कुछ नहीं है, लेकिन अमीर सोच पूछेगी क्या भविष्य में यहां विकास हो सकता है? यही सोच का अंतर इंसान की दिशा बदल देता है। 2. ज्ञान के बिना पैसा टिकता नहीं। बहुत लोग अचानक पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, इन्वेस्टमेंट समझ नहीं होती, मनी मैनेजमेंट नहीं आता। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप बिना ज्ञान के पैसा कमाते हैं, तो पैसा ज्यादा देर तक आपके पास नहीं टिकेगा। इसीलिए अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, एक्सपर्ट्स से सीखते हैं, मार्केट समझते हैं। 3. एक्शन सबसे जरूरी है। दुनिया में लाखों लोग बड़े सपने देखते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्शन लेते हैं। रिच डैड कहते थे, आइडियाज आर चीप, एक्शन इज प्राइसेसलेस। सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, बदलाव तब आता है जब इंसान पहला कदम उठाता है, गलतियों से सीखता है, लगातार आगे बढ़ता है। 4. परफेक्ट समय कभी नहीं आता। बहुत लोग कहते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और पैसा जमा हो जाए, पहले सब सीख लूं, रिस्क कम हो जाए तब शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं वे डर के बावजूद शुरुआत करते हैं, सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, छोटे कदम से शुरुआत करते हैं। 5. गरीब सोच और अमीर सोच में अंतर। गरीब सोच, नौकरी सबसे सुरक्षित है, रिस्क मत लो, पैसे बचाओ, बड़ी चीजें हमारे बस की नहीं। अमीर सोच, पैसा इन्वेस्ट करो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, बिजनेस और एसेट्स बनाओ, सीख कर आगे बढ़ो। यही मानसिकता भविष्य तय करती है। 6. हार से डरना सबसे बड़ी कमजोरी है। रिच डैड कहते हैं कि असफलता सफलता का हिस्सा है। अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डरता तो वह कभी चल नहीं पाता। उसी तरह बिजनेस में गलती होगी, इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो सकता है, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो इंसान हर बार उठता है वही आगे जाकर जीतता है। 7. इमोशन पर कंट्रोल जरूरी है। बहुत लोग लालच में गलत निवेश कर देते हैं, डर में मौके छोड़ देते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं,
अमीर लोग अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखते हैं। वे सोच समझकर फैसले लेते हैं, रिसर्च करते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। 8. नेटवर्क की ताकत। सफल लोग अकेले नहीं बढ़ते, वे सही लोगों के साथ जुड़ते हैं। रिच डैड कहते हैं, आपके आसपास के लोग आपकी सोच पर असर डालते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे, हमेशा डरने वालों की सुनेंगे, तो आप भी रिस्क लेने से डरेंगे। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड लोगों के साथ रहेंगे, सीखने वालों के बीच रहेंगे, तो आपकी सोच बदलने लगेगी। 9. कई इनकम सोर्सेज बनाना जरूरी है। गरीब और मिडिल क्लास आमतौर पर सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं, नौकरी। लेकिन अमीर लोग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, रॉयल्टीज, स्टॉक्स जैसे कई इनकम सोर्सेज बनाते हैं। अगर एक इनकम बंद हो जाए, तब भी उनके पास दूसरे रास्ते होते हैं। 10. अपने दिमाग को ट्रेन करो। रिच डैड कहते हैं कि आपका दिमाग सबसे बड़ी एसेट है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, सीखने के लिए तैयार है, अवसर खोजता है, तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर दिमाग डर से भरा है, बहाने बनाता है, हर चीज में समस्या देखता है, तो अवसर सामने होने पर भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 11. अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं। यह किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स निकालो, फिर खर्च करो। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। जबकि अमीर लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बाकी खर्च मैनेज करते हैं। यही आदत धीरे धीरे वेल्थ बनाती है। 12. बहाने सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास सही मौका नहीं है। लेकिन रिच डैड कहते हैं, सफल लोग बहाने नहीं ढूंढते, वे रास्ते ढूंढते हैं। इस पार्ट की सबसे बड़ी सीख। 1. सिर्फ सपना मत देखो, एक्शन लो। 2. फाइनेंशियल एजुकेशन लगातार लेते रहो। 3. डर और इमोशन को कंट्रोल करो। 4. मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। 5. पहले खुद को पे करो। 6. सही लोगों के साथ रहो। 7. अवसर पहचानना सीखो। निष्कर्ष। रॉबर्ट कियोसाकी इस भाग में रिच डैड पुअर डैड के इस अंतिम भाग में रॉबर्ट कियोसाकी उन गहरी आदतों और सिद्धांतों के बारे में बताते हैं जो एक साधारण इंसान को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। इस भाग का मुख्य संदेश है, सीखते रहो, अनुशासन रखो, सही फैसले लो और पैसे को अपने लिए काम करवाओ। ये पाठ सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करता, बल्कि ऐसी मानसिकता सिखाता है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। 1. शुरुआत छोटी करो, लेकिन शुरू जरूर करो। बहुत लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, अनुभव नहीं है, सही मौका नहीं है। लेकिन रिच डैड कहते हैं, हर बड़ा इंसान कभी ना कभी छोटा ही था। एक छोटा इन्वेस्टमेंट, एक छोटी स्किल या एक छोटा बिजनेस आइडिया भी भविष्य में बहुत बड़ा बन सकता है। सबसे जरूरी है शुरुआत करना। 2. लगातार सीखना ही असली ताकत है। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। अमीर लोग रोज कुछ नया सीखते हैं, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं, मार्केट को समझते हैं, सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। यही लर्निंग उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। 3. पैसा भावनाओं से नहीं, समझदारी से संभालो। जब लोग अचानक पैसा कमाते हैं तो अक्सर महंगी चीजें खरीद लेते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं, बिना सोचे निवेश कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद वही पैसा खत्म हो जाता है। रिच डैड सिखाते हैं, पैसे को इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से संभालो। 4. एसेट्स एसेट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीखों में से एक है, एसेट्स पुट मनी इन योर पॉकेट। एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जो पैसा कमा कर दें, भविष्य में इनकम बनाएं, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ाएं। उदाहरण, रियल एस्टेट बिजनेस, स्टॉक्स, रॉयल्टीज, रेंटल इनकम। जबकि लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो जेब से पैसा निकालती हैं। 5. दिखावे की जिंदगी इंसान को गरीब बनाती है। बहुत लोग महंगी गाड़ी, बड़ा फोन, ब्रांडेड कपड़े दिखाने के लिए खरीदते हैं। लोग उन्हें अमीर समझते हैं, लेकिन अंदर से वे कर्ज में डूबे होते हैं। असली अमीर लोग अक्सर सिंपल लाइफ जीते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, पैसे को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं।
6. डिसिप्लिन सफलता की जड़ है। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, उसके लिए डिसिप्लिन भी जरूरी है। जैसे फालतू खर्च रोकना, नियमित इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग हैबिट बनाना, जल्दी हार न मानना। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े परिणाम बनाती हैं। 7. अपने समय की कीमत समझो। गरीब लोग पूरा समय सिर्फ पैसे कमाने में लगाते हैं। अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा खुद आता रहे। यही कारण है कि अमीर लोग अपने परिवार को समय दे पाते हैं, ट्रैवल कर पाते हैं, अपनी पसंद की जिंदगी जी पाते हैं, क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। 8. दूसरों की राय से ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। जब कोई इंसान कुछ नया शुरू करता है तो लोग अक्सर कहते हैं, ये नहीं होगा, रिस्क मत लो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सफल लोग दूसरों के डर से अपने सपने नहीं छोड़ते। वे सीखते हैं, कोशिश करते हैं, गिर कर फिर उठते हैं। 9. फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ करोड़पति बनने का नाम नहीं है। इसका मतलब है आपके पास चॉइस हो, आपको मजबूरी में काम न करना पड़े, स्ट्रेस कम हो, पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे। जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों को संभालने लगे, तब असली आजादी शुरू होती है। 10. अमीर बनने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर सोच नहीं बदली तो जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर इंसान हमेशा डरता रहेगा, बहाने बनाएगा, सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहेगा, तो फाइनेंशियल ग्रोथ मुश्किल होगी। लेकिन अगर वो सीखना शुरू करे, एसेट्स बनाए, इन्वेस्टमेंट समझे, एक्शन ले, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल सकती है। 11. पैसे से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते। कुछ लोग कम कमाकर भी वेल्थ बना लेते हैं। फर्क सिर्फ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का होता है। इसमें शामिल है मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग स्किल्स, रिस्क अंडरस्टैंडिंग, अपॉर्चुनिटी पहचानना। 12. जिंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर करो। रिच डैड कहते हैं, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अपनी स्किल्स और नॉलेज बढ़ाना, क्योंकि पैसा खो सकता है, बिजनेस गिर सकता है, लेकिन आपका नॉलेज हमेशा आपके साथ रहता है। इस अंतिम पार्ट की सबसे बड़ी सीख। 1. शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन जरूरी है। 2. लगातार सीखते रहो। 3. एसेट्स बनाओ। 4. दिखावे से बचो। 5. डिसिप्लिन रखो। 6. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाओ। 7. पैसे को अपने लिए काम करवाओ। पूरी किताब का सार। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि सोच बदलने की किताब है। ये सिखाती है कि अमीर बनने से पहले फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, नौकरी के साथ एसेट्स बनाना जरूरी है, डर पर जीत हासिल करनी जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण, पैसा आपका गुलाम होना चाहिए, मालिक नहीं। जो इंसान इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करता है, वो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने लगता है।